इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक जारी है। अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया के बीच बैठक चल रही है। दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक में दिल्ली के नाम को लेकर चर्चा जो है हो रही है कि कौन अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा आम आदमी पार्टी से। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जिस तरीके से दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद से लगातार कई नाम जो है चर्चाओं में चल रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त बैठक जारी है। ये बड़ी खबर, सीएम राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया के बीच बैठक चल रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि केजरीवाल के बाद किसके हाथ में कमान होगी, वो नाम है जो चल रहे हैं आतिशी का, जो केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद कही जाती हैं और मंत्रिमंडल में भी शामिल है। और सरकार में नंबर 2 पर इस वक्त आतिशी यानी कि अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी का ही नंबर आता है। दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज, वो नाम जो चर्चाओं में इस वक्त चल रहा है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी सौरभ भारद्वाज हैं। तो ये वो नाम है जिनको लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ आंदोलन के वक्त से आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जुड़े हुए हैं, यानी कि लंबे समय से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर कैलाश गहलोत दिल्ली के गृह मंत्री हैं। बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सीएम आवास में आज शाम आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक होगी और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पहले आप पीएसी की बैठक होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी बैठक ये होगी। यहाँ पर सीएम आवास में आज शाम आप पीएसी की बैठक होगी। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पहले आप पीएसी की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है ये। यहां सीएम आवास में आज शाम आप पीएसी की बैठक होनी है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, यानी कि आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से जो है पार्टी आगे चलेगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं दिल्ली में भी। दूसरी ओर हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। इस बीच 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, जहां पूरा घटनाक्रम किस तरीके से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी हुई और 177 दिन के बाद यानी कि करीब 5 महीने के बाद जेल से रिहा हुए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो सीएम पद छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सीएम पद को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बड़ी खबर इस बीच, जहां केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप सामने आया है।
रेवड़ी मॉडल के लिए मोहलत मांग रहे हैं। पत्नी को गद्दी पर बिठाने के लिए वक्त लिया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। पत्नी को गद्दी देने के लिए वक्त लिया है, ये कहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये आरोप लगा रही है केजरीवाल पर। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, रेवड़ी मॉडल के लिए मोहलत मांग रहे हैं, ये कहा है बीजेपी ने। और पत्नी को गद्दी देने के लिए वक्त लिया, ये कहा। अब इनके नए गुरु है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव जी का ही मॉडल, लालू राबड़ी मॉडल अपनाने के लिए 2 दिन की मोहलत भी मांगी है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं लगातार कि जिस प्रकार से राबड़ी जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम लालू जी ने किया, वैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम सुनीता केजरीवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। कल आतिशी जी को भी बार बार पूछने पर कि कोई नॉन विधायक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस बीच हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। देवेश, जानकारी सबसे पहले आपसे यही चाहेंगे, जिस तरीके से कई नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं फिलहाल? देखिए, फिलहाल जो है हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है और यहाँ पर जो बैठक है वो चल रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, साथ ही साथ दूसरे नंबर के नेता आम आदमी पार्टी के, और साथ ही सांसद राघव चड्ढा भी जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। दरअसल चर्चा चल रही है सीएम के नाम को लेकर, क्योंकि कल ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बड़ी घोषणा की थी कि 2 दिन बाद जो है कुर्सी छोड़ देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में लगातार जो है चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार कौन रेस में है। हालांकि कई नाम जो है वो रेस में चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो फिलहाल यही है कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जो यहाँ जो जब से उन्होंने अनाउंस किया तब से मुख्यमंत्री आवास पर जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं। सबसे पहले राघव चड्ढा पहुंचे थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया। दोनों नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चर्चा कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है, साथ ही साथ सीएम के नाम को लेकर भी जो है मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार किसके नाम पर सहमति हो सकी है। क्योंकि कल जो है बड़ी बैठक है, माफी चाहूँगा, आज जो है शाम को बड़ी बैठक है पीएसी की, जिसमें तमाम जो सदस्य हैं पीएसी की वो शामिल होंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी तो हैं ही, साथ ही साथ संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, दुर्गेश पाठक हैं, आतिशी हैं, एनडी गुप्ता हैं, संदीप पाठक हैं, पंकज गुप्ता है। ये तमाम लोग जो है पीएसी की बैठक में शामिल होंगे और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी, और जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी आखिरकार किसके नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें कई नामों को लेकर जाया जाएगा। उन नामों को लेकर चर्चा होगी, एक एक विधायक के साथ जो है देवेश, जिस तरीके से आप नामों को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो इस बीच एक नाम जो अचानक से निकलकर सामने आया वो सुनीता केजरीवाल का, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी सौंप सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसको लेकर क्या अपडेट आपको मिल रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जब पहली गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से सुनीता केजरीवाल भी पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव नजर आई थी। उससे पहले पर्दे के पीछे नजर आती थी, लेकिन वो पहली बार उसके बाद पर्दे के बाहर आई थी। देखिए, बिल्कुल जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई थी पूरी तरह से। पार्टी की कई जिम्मेदारी वो उठा रही थी। लगातार लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अभी भी हरियाणा में आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी कई बड़ी जनसभाएं की हैं उन्होंने। हालांकि आम आदमी पार्टी उनके नाम पर जो फिलहाल जो खबरें हैं उनका नाम को लेकर सहमत नहीं है कि उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। बाकी जो खबर है वो ये है, सबसे पहले नंबर पर आतिशी का नाम है रेस में, सीएम की रेस में। उसके बाद सौरभ भारद्वाज हैं, बड़ा कद है उनका भी, मुख्य प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुके हैं, संगठन के लिए भी काम किया है। और सबसे विश्वसनीय जो है मौजूदा समय में वो आतिशी है। अगर उनके विभाग भी दूसरे नंबर पर सरकार में मंत्री है, अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी का नाम आता है तो वो आतिशी हैं। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वो कैलाश गहलोत है। कैलाश गहलोत मौजूदा समय में दिल्ली के गृह मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के बेहद ही करीबियों में से आते हैं। और दरअसल ये इस वजह से भी खास हो गया इनका नाम चर्चा में कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो मात्र एक वो ऐसे नेता थे। बिल्कुल देवेश, और देवेश जिस तरीके से बैठक को लेकर आपने जिक्र किया, आप लगातार अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया।